दोस्तों, आज की कहानी है भैया आप माँ को अपने पास रखिए, मेरे पास नहीं रहेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भैया आप पापा को अपने पास रख लीजिए और माँ मेरे पास रह लेगी ताकि माँ पापा के दवा वगैरह में आपके तरफ से रिया यह तो हो सके। अपने छोटे भाई रमन की बेहयाई देख विनय दंग रह गए। तो रमन की लड़ाकू पत्नी के चलते घर का बंदर बांट हो रहा है, उस पर माँ बाप को भी बांट रहा है। ये नाच पीटा विनय सुखबद हो उठे और बेचैन हो बोले, देख रमन, तेरी पत्नी ने घर में कलेश करके बंटवारा कराया और सब कुछ तुम लोगों के मुताबिक ही होगा। ये जरूरी नहीं केवल अपने मेहरारू के पक्ष में बोलता रहता है, वही सिखाई है कि माँ बाप को भी बांटा जाए है ना। लेकिन मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं कि अपने ही पालनहार को अलग अलग कर दिया जाए, इसलिए दोनों मेरे साथ ही रहेंगे और तू जा अपने हिस्से में और माई बहू जी हमारे पास ही रहेंगे। अभी तेरी भाभी है ना, दोनों को संभाल लेगी। कहा कहती हो सोनम? विनय ने प्रश्न सी नजर से पत्नी सोनम से पूछा, मानो उन्हें अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास हो। सोनम ने भी सिर हिला हामी भर दी। ऊपर के तले में विनय रहने लगे और नीचे के हिस्से में रमन अपना घर परिवार को संभालते हुए। विनय ने माँ बाप का भी ध्यान रखा, लेकिन रमन को इस बात का खुश था कि बड़ा भाई हित मित्र में महान बन रहे और मेरे को खलनायक बना रहे। खल बलाया सा रमन मन ही मन भैया के प्रति रोष व्यक्त करता और पत्नी सुमिता उसके कानों में भाई के प्रति लाई फूसी भरती जाती, जिससे वह तिल मिलाए सामने ही भाई के प्रति द्वेष नफरत के भरा बैठा था। एक दिन सुबह सुबह रमन ऊपर तले पर भैया के पास आता है। भैया, मेरा फ्रिज खराब हो गया है, इसलिए आप पापा का पुराना वाला फ्रिज दीजिए ना, मेरा जब बन जाएगा तब उसे लौटा देंगे। ठीक है रमन, ले जाइए। इस तरह हर समय कोई ना कोई बहाना से आता और माँ बाप के खरीदे सामान को ठो ले जाता था। कहता कि कभी टीवी खराब है, कभी पूजा के लिए पीतल का बर्तन चाहिए, कभी कुछ। इस तरह जो सामान उसके हक में आ रहा था तकरीबन सब कुछ अपने घर ले आया। विनय सब समझ रहा, लेकिन वो अपने भाई के लोभी प्रवृत्ति के पीछे बावज की कुबुद्धि थी जबरदस्त आत्मसात कर रही थी और रमन पत्नी के हाथों में कठपुतली बन नाच रहा था। एक दिन सुबह सुबह रोने पीटने की आवाज नीचे तले से आने लगी। का हुआ रमन? काहे हल्ला हो रहा है? कौन रो रहा है? सब ठीक है ना बबुआ? बालकनी से झांकने पर देखा कि रमन नीचे सोया पड़ा है और उसकी पत्नी सीख कर रो रही है। विनय दौड़कर नीचे आए तो देखा कि रमन बेहोश आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल ले जाता है। विनय रमन को माइनर हार्ट अटैक आया है। ईसीजी व इको से पता चलता है कि उसे दिल का दौरा आया है। हाई ब्लड प्रेशर भी है। होश आने पर उसको कमरे पंखे जोर जोर से हिलते देख रहे, दीवार चलते हुए दिख रही, पर्दा का रण ऊपर नीचे हो रहा, मतलब हाई ब्लड प्रेशर से लो ब्लड प्रेशर हो गया। फिर उसका इलाज चला है। 5 दिनों में डिस्चार्ज मिलता है। हॉस्पिटल का खर्च विनय ही भरता है। कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल होने पर रमन अपनी पत्नी के पास आता है और हॉस्पिटल खर्च देने की बात कर रहा
लेकिन विनय बोले, देख रमन, तू बीमार था इसलिए मैंने अपने भाई होने का धर्म निभाया है। जैसे हमारे माँ बाप है वैसे ही तू सगा है। बस तू खुशी से रहे और अपने सेहत का ख्याल रखा कर। विनय का लाड प्यार देख कर रमन का मन अतिरिक्त स्नेह से लबरेज हो उठा और हृदय से व्यतीत भी है कि एक वो नकारा दुर्जन भाई है जो बड़े भाई को आहत करता रहा। रमन की पत्नी लज्जित हो खड़ी दोनों भाइयों के वार्तालाप को सुन रही है। रमन तनिक जोर से सीखते हुए अपनी पत्नी से, सुन रे, तू बड़का भैया भाभी से माफी मांग और अब से हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। रमन की पत्नी जेठ जी से माफी मांगती है, लेकिन विनय से उसके माता पिता साफ साफ कह देते हैं कि इतनी घटिया कलई बहू के साथ रहना गवारा नहीं, जिसने उनके बेटे को मौत के मुंह में जा पहुंचाया है। अपना समूह लेकर पत्नी के साथ रमन अपने घर चला जाता है। विनय के माँ पापा ने कहा, कल फिर से वही होगा, इसीलिए दूर रहकर प्यार